स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिलेशन एंड ए फंक्शन। आज के वीडियो में अपन रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना जो है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये अपना बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में अपन 11th-12th में बहुत ही अच्छे से जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को अगर अच्छे से समझना है तो इनको अपने को एक बार वापस से रीड कर लेते हैं ताकि रिकॉल हो जाए और अच्छे से ये जो चीजें हैं वो अपने यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिलेशन की, संबंध की। संबंध जो है वो कोई भी दो सेट्स के बीच में डिफाइन किया जा सकता है। कोई दो सेट जो है आपस में किसी नियम से, कोई भी रूल हो सकता है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, जैसे यहाँ पर जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उनमें किसी भी संक्रिया जो है, वर्ग है, घनमूल है, घन है, किसी भी तरह की जो संक्रिया से आपस में अगर वो डिफाइन होते हैं, आपस में अगर एक साथ वो क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, तो ऐसे अपन सेट्स को क्या बोलेंगे, एक दूसरे से संबंध, यानी वो जो उनके बीच में जिस नियम से वो एक दूसरे से ऐड है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, उनका संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोई समुच्चय ए किसी समुच्चय बी से किसी नियम द्वारा संबंधित हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नियम द्वारा अगर वो कोई उसके साथ क्या हो रहा है, संबंधित है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, संबंध कहलाता है। यानी उन दोनों सेट के बीच में वो क्या कहलाएगा, संबंध कहलाता है। ठीक है, अगर अपन इसको दिखाते हैं तो आर से दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई ए है जो कैपिटल ए को बिलोंग करता है, स्मॉल ए, और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी को बिलोंग करते हैं, और ए और बी जो है वो आपस में एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, ए आर बी लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस तरह से इसको भी डिफाइन किया जा सकता है। अब जो संबंध होता है वो अपने अलग अलग टाइप का पाया जाता है, अलग अलग टाइप, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, उनको भी अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो पहला टाइप होता है, फर्स्ट टाइप, ठीक है, इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले जो उसका है फर्स्ट टाइप यहाँ पर, तो फर्स्ट टाइप जो होता है उसका अपन देखते हैं रिफ्लेक्सिव, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतुल्य। अगर कोई एलिमेंट का अपन खुद के साथ ही रिलेशन देखते हैं तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, अपना स्वतुल्य रिलेशन कहलाता है। यानी ए आर ए, मतलब उस एलिमेंट का खुद के साथ ही रिलेशन देखा जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वतुल्य, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। दूसरा जो होता है यहाँ पे, दूसरा अपने को देखने को मिलता है सिमेट्री यानी सममिति। इसके अंदर क्या होता है, ए रिलेटेड है बी से, और अगर बी भी उसी रिलेशन से ए से रिलेटेड हो जाए, यानी दोनों में सेम रिलेशन हो जाए, दोनों का अगर क्रम चेंज करते हैं तो उनके रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो अपन ऐसे रिलेशन को यहाँ पर क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्रम विनिमय जो है संबंध यहाँ पर बोल सकते हैं। तीसरा यहाँ पर इसका हो रहता है, सिमेट्री के बाद बात आती है ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। ये अपने तीन एलिमेंट्स के साथ डिफाइन होता है। जैसे अपनी साचर्यता डिफाइन होती है वैसे ही अपना ये जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिटिव है, ये डिफाइन होता है। ए आर बी है और बी आर सी है, तो अपन क्या कह सकते हैं, ए रिलेटेड होगा सी से। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन जो है वो सी के साथ है, तो वही रिलेशन ए का क्या होगा, सी के साथ डिफाइन होगा। क्लियर है, ये अपनी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। और चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो होती है एंटी सिमेट्री
प्रतिसमिति, तो एंटी सिमेट्री जो है वो किस तरह से डिफाइन होती है, ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है ए से, तो अपन क्या कह सकते हैं इस कंडीशन में कि ए कैसा है बी के इक्वल है। ये अपनी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन होती है। तो ये तो अपना जो जनरल सा इंट्रोडक्शन था वो किसके बारे में था, रिलेशन के बारे में था। ठीक है, अब अपन देखेंगे फंक्शन के बारे में कि अपना जो फंक्शन होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है और इसके अंदर अपन किस तरह से एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, ये तो अभी अपन ने संबंध देखा था, ये तो संबंध किस किस तरह से हो सकते हैं, एलिमेंट्स जो है वो किस किस तरह से संबंधित हो सकते हैं, ये अपन ने देखा। लेकिन उन संबंध के बाद जो अपने को रिजल्ट मिलने वाला है, उस रिजल्ट को अपन किसकी हेल्प से दिखाते हैं, फंक्शन की हेल्प से बताते हैं, फलन की हेल्प से यहाँ पर बताते हैं। तो फंक्शन है उसको अपन दिखाएंगे, जैसे मान लो कोई मान लो अपना ये अपना x समुच्चय है और ये अपना कौन है, y समुच्चय है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मान लो कोई फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और इन दोनों में जब कोई रिलेशन होगा तभी इन पर क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा। ये दोनों आपस में इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो किसी न किसी नियम से एक दूसरे से संबंधित होंगे, तभी इनके बीच में क्या डिफाइन हो सकता है, फलन डिफाइन हो सकता है। और उस फलन को अपन कैसे दिखाते हैं, x और y। अब x, ये जो x के एलिमेंट्स हैं, इन x की एलिमेंट की जो इमेज है, जिस रिलेशन को लगाने के बाद अपने पास जो आंसर मिलेगा वो अपने को कहाँ मिलेगा, इस y में फाइंड आउट होगा। मतलब उनकी इमेज का जो अपने पास यहाँ पर सेट बनेगा उसको अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, दूसरा सेट जो है वो y यहाँ पर अपने पास है। मतलब वो रिलेशन अप्लाई करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आता है उससे जो सेट बनता है वो अपना दूसरा सेट होगा। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन अपने डिफाइन किया था उनसे ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और उसको अपन फलन से डिफाइन करते हैं। यानी x और y, इनके दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन था उस रिलेशन को अपन का ही एक रूप होता है अपना फंक्शन। ये सिर्फ एलिमेंट्स को अपने को यहाँ पर दर्शाने के लिए अपन ने बताते हैं। अब देखिए, x के जो एलिमेंट्स होंगे और y के जो एलिमेंट्स होंगे, इनको अपन क्या, x को क्या बोलेंगे, x को यहाँ पर अपन बोलते हैं प्रांत। ठीक है, x को यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं प्रांत और y को जो है वो अपन डिफाइन करते हैं यहाँ पे सह प्रांत, कोडोमेन। ठीक है, y को यहाँ पर अपन बोलते हैं सह प्रांत। अब y के अंदर यहाँ पर अपने को दो तरह के पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर अपने सारे एलिमेंट्स का इमेज अपने को फाइंड आउट हो जाए, मतलब यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी इमेज, मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाए, इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो जो बच जाए। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो जिनकी जो किसी भी एलिमेंट की इमेज यहाँ पर नहीं बन रहे हो। ठीक है, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो अपने सह प्रांत में तो शामिल होंगे, लेकिन वो किस में शामिल नहीं होंगे, परिसर में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कहने का मतलब जो परिसर होता है, परिसर उन्हीं एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जिनकी इमेज अपने को क्या हुई है, फाइंड आउट हुई है, या जो अपने यहाँ पे प्रतिचित्रण के बाद फाइंड आउट हुए। मतलब जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाऊँ आपको, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4 अपन ने इधर लिया, इधर ले लिया 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 7 से और 4 का 8 से। अब ये जो 9 है ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बच गया, ये किस में आएगा, सह प्रांत में तो आएगा, लेकिन ये किस में शामिल नहीं होगा, परिसर में शामिल नहीं होगा। अगर अपने को परिसर देखना होगा तो परिसर कौन होगा, 5 6 7 8, जिसका अपने को जो जिसके साथ रिलेटेड है प्रतिचित्रण अपने को मिल रहा है, सिर्फ वही उसका जो है वो सह प्रांत के अंदर डिफाइन है, यानी सॉरी परिसर के अंदर डिफाइन होगा। अब इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको अपन देख लेते हैं। अपने फलन जो होते हैं वो किस किस तरह से डिफाइन होते हैं। फलन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फलनों के प्रकार दो नहीं तीन तरह के होते हैं। पहला फलन होता है एकेकी फलन। ठीक है, एकेकी फलन का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट की इमेज अपने को एक ही फाइंड आउट हो रही है, तब अपन उसको बोलते हैं एकेकी फलन।
ठीक है, एक एलिमेंट की इमेज अगर एक ही फाइंड आउट होती है तब अपन उसको बोलते हैं एक एक ही फलन कहलाता है। और इसको अगर अपने को मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाना हो, अगर अपने का एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई हो और अपने को फाइंड आउट हो जाए एक्स इक्वल टू वाई, तो अपन इसको बोलते हैं ये फलन कैसा है मेरा, एक एक ही फलन यहाँ पर डिफाइन होता है। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पर अपना आच्छादक फलन। आच्छादक फलन का मतलब क्या होता है? आच्छादक फलन का मतलब होता है कि y जो इस कैपिटल Y से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, y जो इस कैपिटल Y से बिलोंग कर रहे हैं, अगर उसकी इनवर्स इमेज अगर अपन x में देखते हैं, ठीक है, यानी इस y के लिए यहाँ पर अगर इमेज देखते हैं तो एक एलिमेंट x के अंदर ऐसा प्रेजेंट होगा जो इसके लिए क्या होगा, एफ एक्स देगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू x इस प्रकार जरूर विद्यमान होगा, जिसके लिए ये एक चीज कंडीशन है। और अगर ये चीज फॉलो होती है इसका मतलब ये क्या होता है, अपना आच्छादक फलन होता है। ठीक है, उससे नेक्स्ट तीसरा आता है अपना, अगर अपना फलन एक एक ही नहीं होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बहु एक एक ही फलन बोलते हैं। और अगर अपना फलन आच्छादक नहीं होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतरक्षेपी फलन बोलते हैं, यानी ऑन टू फंक्शन यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, इनटू बोलते हैं, ऑन टू तो अपन आच्छादक को बोलते हैं और अंतरक्षेपी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू यहाँ पर बोलेंगे। अब तीसरा टाइप आप सभी अच्छे से जानते होंगे, एक एक ही आच्छादक। अब एक एक ही आच्छादक से मतलब क्या हो गया, एक एक ही भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो अगर अपना फलन एक एक ही भी होता है और आच्छादक भी होता है तो अपना कैसा फलन कहलाएगा, यहाँ पे एक एक ही आच्छादक फलन कहलाता है। तो ये अपने तीन टाइप के मोस्ट ऑफ जो फंक्शन यहाँ पर अपने जो डिफाइन होते हैं। और रिलेशन अपन ने देखा ही था कि रिलेशन के कितने टाइप थे, 4 टाइप थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर करना। थैंक यू सो मच।